डेनमार्क से भिड़ंत। वहीं ग्रुप सी में यूक्रेन और नॉर्थ मैसिडोनिया के बीच होगा मैच। वहीं एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रिया और एम्स्टर्डम की टीमें होंगी आमने सामने। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के मूल्यांकन का फॉर्मूला बता दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि 13 एक्सपर्ट कमेटी ने सीबीएसई में अंक देने की स्कीम निर्धारित की है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के परफॉर्मेंस को 12वीं बोर्ड में अंक मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। जो छात्र अंकों और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ग्रेडिंग के जरिए परिणाम 31 जुलाई तक जारी होंगे। गुरुवार को असम के लखीमपुर जिले में किमिन पोर्टिन रोड सहित उत्तर पूर्व में 12 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में लंबे समय से विकास का कार्य नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब जिस तरह से विकास किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। डबल लेन वाली 20 किलोमीटर लंबी सड़क को सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित किया गया है। इसके निर्माण पर करीब 97 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये सड़क अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित औद्योगिक बेल्ट के लिए बूस्टर का काम करेगी। इस सड़क के जरिए अरुणाचल प्रदेश की चीन से सटी हुई सीमा पर सेना के साजो सामान को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही इससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को असम से आवागमन और सामान को लाने और ले जाने में भी सहूलियत होगी। ये सड़क असम से सुबनसिरी जिले को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग के रूप में भी काम करेगी। जो प्रोजेक्ट्स बने हैं इसमें जैसा मैंने कहा विकास तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी इन सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारत का जहां तक प्रश्न है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया है, लेकिन भारत के अंदर वह कुवत है कि यदि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी यह ताकत भी है। रक्षा मंत्री ने पिछले 7 वर्षों के दौरान बीआरओ द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सड़क परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इसके बजट में लगभग 3 से 4 गुना वृद्धि की गई है। जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। सचिन वाजे केस में आज शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापा मारा। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी बरामद होने के मामले में एनआईए की टीम ने आज तड़के प्रदीप को हिरासत में ले लिया। एजेंसी शर्मा से पहले कई बार लंबी पूछताछ कर चुकी है। एनआईए ने बुधवार को इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो 21 जून तक हिरासत में रहेंगे। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सीएसआर पहल के माध्यम से व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा बढ़े हुए योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए बैठक की गई। विभिन्न हितधारकों के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित इस बैठक की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अध्यक्षता की। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाने की रिपोर्ट। दुर्लभ रोगों से ग्रसित मरीजों के इलाज और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। सीएसआर पहल के जरिए कॉरपोरेट्स द्वारा बढ़े हुए योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस बैठक में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, सरकार और विभिन्न विभागों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। हमारे मंत्रालय के निमंत्रण पर आज रेयर डिजीजेस से ग्रसित बच्चों के लिए जो भारत सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाई है,
उसको 2021 में देश के सामने समर्पित किया है। कोविड की जंग को लड़ते हुए भी जिस पॉलिसी को बनाने में हमारे संबंधित एक्सपर्ट्स ने किसी भी प्रकार से कोई ढील नहीं दी, चूक नहीं की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जैसे देश में चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म किया गया, वैसे ही वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसे लेकर लगातार प्रयास जारी है। जिस प्रकार से भारत ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया, उसी प्रकार से हम दुनिया के 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2025 तक पूरे देश से टीबी जैसी बीमारी को भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में दुर्लभ रोगों से करीब 8% लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में देश के वो बच्चे जो दुर्लभ रोगों से ग्रसित हैं, उनके इलाज में व्यावसायिक क्षेत्र की CSR पहल काफी मददगार साबित होगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच दिल्ली के एक स्कूली छात्र ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया है जो सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू करने में मददगार साबित होगा। ये डिवाइस किसी खास जगह लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने में सक्षम है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में ये डिवाइस कारगर साबित हो सकता है। देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर गुजर जाने के बाद कई राज्यों में अनलॉकिंग की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कोविड को फिर से फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। खास तौर पर हमें